जय परशुराम भगवान की। यह कहानी भगवान परशुराम, क्रोध, प्रतिशोध और रहस्य की अद्भुत कथा है। घना जंगल, रात का समय, चारों ओर सन्नाटा, केवल एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है, परशुराम परशुराम। यह आवाज़ जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। एक साधारण बालक या कोई दिव्य शक्ति? बहुत समय पहले महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया राम। लेकिन कोई नहीं जानता था यह बालक आगे चलकर भगवान विष्णु का छठा अवतार बनेगा। राम के समय से ही अलग थे। राम बचपन से ही अलग थे। उनकी आंखों में एक अजीब तेज था और मन में अद्भुत शांति। पर एक बात थी, जब भी अन्याय होता उनका चेहरा बदल जाता, जैसे भीतर कोई अग्नि जल उठी हो। एक दिन राम जंगल में तप कर रहे थे। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी और उनके सामने प्रकट हुए भगवान शिव। शिव जी बोले, हे राम, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, लेकिन उसे सही दिशा देना जरूरी है। उन्होंने राम को एक दिव्य अस्त्र दिया, परशु यानी कुल्हाड़ी, और उसी दिन से राम बन गए परशुराम। लेकिन जाते जाते शिव जी ने एक चेतावनी दी, इस शक्ति का प्रयोग सोच समझ कर करना, नहीं तो इसका परिणाम भयानक होगा। यही था पहला रहस्य। राजा कार्तिवीर्य अर्जुन और बढ़ता हुआ अत्याचार। उसी समय एक राजा था कार्तिवीर्य अर्जुन। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ता गया। उसने ऋषियों को सताना शुरू कर दिया, गांव जलाने लगा और लोगों से अन्याय करने लगा। एक दिन वह महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। वह रात जिसने सब कुछ बदल दिया। महर्षि ने राजा का स्वागत किया, उसे भोजन कराया, लेकिन राजा की नज़र पड़ गई एक दिव्य गाय पर, जिसका नाम था कामधेनु। राजा ने कहा, यह गाय मुझे चाहिए। ऋषि ने मना कर दिया और तभी राजा ने क्रोध में आकर महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। परशु का क्रोध। जब परशुराम लौटे तो उन्होंने अपने पिता को मृत पाया। उन्होंने आंखों में आंसू थे, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखें लाल हो गई। जंगल में तूफान आ गया, धरती कांपने लगी। उन्होंने केवल एक ही वचन लिया, मैं पृथ्वी से अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन सवाल यह था, क्या यह सिर्फ प्रतिशोध था या भगवान की कोई बड़ी योजना? 21 बार युद्ध, लेकिन हर बार कुछ अजीब हुआ। परशुराम ने युद्ध शुरू किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन उन्होंने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश किया। हर युद्ध के बाद एक अजीब बात होती। रात में कोई आवाज़ आती, यह अंत नहीं। परशुराम को लगता जैसे कोई उन्हें देख रहा है, कोई शक्ति जो इस पूरे घटनाक्रम को नियंत्रित कर रही है। एक छुपा हुआ सत्य। एक रात जब परशुराम तप कर रहे थे, तभी उन्हें सामने प्रकट हुए एक दिव्य पुरुष। उन्होंने कहा, हे परशुराम, क्या तुम जानते हो तुम्हारा क्रोध तुम्हारा नहीं है? परशुराम चौंक गए। यह एक देवी योजना का हिस्सा है। तुम्हें अधर्म को समाप्त करना है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी था, क्या यह अंत है या शुरुआत? राम और परशुराम का सामना सबसे बड़ा टकराव। समय बीता और फिर आया वह दिन जब परशुराम
और जब भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा तभी अचानक आकाश में गर्जना हुई और वहाँ प्रकट हो गए परशुराम। उन्होंने राम को चेतावनी दी, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र राम पर पड़ी वे शांत हो गए। उन्होंने उन्हें पहचान लिया, वह स्वयं भगवान विष्णु का अगला अवतार है। अंत या एक अनकहा रहस्य। परशुराम ने अपने परशु नीचे रख दिया और कहा, अब मेरा कार्य समाप्त हुआ। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बात कही, जब भी अधर्म बढ़ेगा मैं लौटूंगा। कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस आज भी कहा जाता है परशुराम जीवित है। वे हिमालय के किसी गुप्त स्थान पर तप कर रहे हैं और जब दुनिया में अन्याय बढ़ेगा तब फिर से लौटेंगे। क्या परशुराम सच में लौटेंगे? क्या उनका क्रोध फिर से जगेगा या यह केवल एक कथा है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। आपको हमारी जानकारी और कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। धन्यवाद।